नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ में फैयाज अहमद फैयाज। लद्दाख में चल रहे भारत चीन सरहदी तनाज़ुए पर बातचीत आज एक बार फिर शुरू हो रही है। ये बातचीत दोनों मुल्कों के कोर कमांडर की सतह पर हो रही है। बातचीत के दौरान भारत इस बात पर जोर देगा कि चीनी फौज सरहद के मुतनाज़ा इलाकों से पूरी तरह पीछे हटे। आज की बातचीत से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान 4 मरतबा लद्दाख मामले पर बातचीत हुई है। पूरे बरसगीर के साथ साथ वादी भर में आज दूसरे दिन भी ईद उल अज़हा की तकरीब सईद के सिलसिले में कुर्बानियाँ और दूसरी सरगर्मियाँ जारी रहीं। यह त्यौहार उस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा रखने के लिए हर साल 10 ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है, जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील के लिए उनके इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में और तेज़ी से बदलती दुनिया में भारत को अपना मौसर किरदार अदा करने की गरज से अपने अंदर भी जल्द तब्दीली लानी होगी। कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके मद्देनज़र मुल्क में जिद्दत तराज़ी, तहकीक, डिज़ाइन, तरक्की और सन्नत साजी के लिए ज़रूरी माहौलियाती निज़ाम तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह महज एक पॉलिसी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि इससे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों की भी अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी मालूमात का दौर है और अब सीखने, तहकीक करने और जिद्दत तराज़ी वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में रोज़गार तलाश करने के बजाय रोज़गार पैदा करने वाले सन्नतकार बनाने पर भी जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीबों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की गरज से ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के मकसद के हसूल के लिए नौजवानों का रोल बहुत अहमियत रखता है। इस मौके पर मुख्तलिफ कॉलेज़ और यूनिवर्सिटियों के तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत की और अपने अपने इख्तिराई नज़रियात के बारे में उनके साथ तबादुल ख्याल किया। मुल्क में कोविड-19 से एक दिन में 51,255 मरीज शिफायाब हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मुल्क में कोविड के फैलाव के बाद एक दिन में शिफायाब होने वालों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके साथ ही सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 65.43% हो गई है। कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह भी घटकर 2.13% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में अब तक कुल 11,45,629 लोग सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों में कोविड-19 के 54,735 नए मामलात सामने आए हैं, जिसके साथ ही मरीजों की कुल तादाद 17,50,723 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 5,67,730 है। इन एक दिन में 853 अमवात की खबर है, जिसके साथ ही पूरे मुल्क में होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 37,364 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे का रुझान बराबर जारी है और मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों में टेस्ट के बाद कल भी कोरोना के 613 नए मामलात की तस्दीक हो गई है। इनमें 145 जम्मू सूबे से जबकि 468 कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक कल 654 मरीजों को इलाज मुआवजे के बाद अस्पतालों से घरों के लिए रुखसत किया गया। तफसीलात के मुताबिक कल 11 अफराद की इस वायरस से मौत वाक़ा हुई और इस तरह से यूटी में कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 388 हो गई है। हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के तनाजुर में बैन अवी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 अगस्त तक तोसी कर दी है। अलबत्ता ये पाबंदी उन बैन अवी परवाज़ों पर आयद नहीं होगी जिनमें सिर्फ सामान ले जाया जाता है और उन परवाज़ों पर भी लागू नहीं होगी जिन्हें DGCA की खुसूसी मंजूरी हासिल है। भारत ने कौमी सतह पर लॉकडाउन के ऐलान के बाद पहली मरतबा 22 मार्च को बैन अवी परवाज़ें मुअत्तल की थी। वबा की सूरत हाल के दौरान मुसाफिरों के आमद-ओ-रफ्त की बतदरीज इजाज़त के अलावा अमरीका, फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रांसपोर्ट बबल मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। कुलगाम जिले के फैसल इलाके में दौरान शब एक दुकान आग की जद में आकर खाकिस्तर हो गई। आग की इस वारदात में दुकान में मौजूद लाखों रुपए की मालियत का सामान भी राख में तब्दील हो गया। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले ने आग पर काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोका। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।